आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। तो टॉपिक का नाम लिखो आज का, कंडक्टिविटी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का, कौन सा कैसा सॉल्यूशन यूज कर रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी रेसिस्टेंस कितनी है। अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, है ना। अब तक हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। जितने भी कवर किया अभी तक हम लोगों ने केवल एंड केवल इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे, सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। कैसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज कर रहे हो आप लोग, है ना। अब हम लोग केवल बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो इससे स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कंडक्टिविटी सेल डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कंडक्टिविटी सेल। तो लिखो, इट इज इट इज मेड अप ऑफ, या आप बोल सकते हो इट इज composed ऑफ टू टू प्लेटिनम इट इज composed ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इट इज composed ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। द इलेक्ट्रोड्स द इलेक्ट्रोड्स हैव 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 area of cross section area of cross section area of cross section which is equal to, जो कि बराबर होगा, which is equal to a and distance between two electrode distance between two electrode is L। स्मॉल एल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब डायग्राम देखते हैं हमारा कंडक्टिविटी सेल कैसी होती है। तो पहले आप एक कंटेनर ले लो। कंटेनर से पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रोड पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग कंटेनर बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, है ना। ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रोड, है ना। दोनों ही हम लोगों ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है यहाँ पे, है ना। दोनों ही क्या है, हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये देखो, क्लियर। और ये दोनों इलेक्ट्रोड के जो डिस्टेंस होंगे दोनों के बीच में, उससे हम लोग बोलते हैं लेंथ एल। एंड जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, है ना। और इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। और आप बोल सकते हो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सरफेस। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दो कंडक्टिंग वायर ज्वाइन कर देंगे दोनों इलेक्ट्रोड में, है ना। और फिर इसमें एक बीकर के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम लोग रख देंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। क्लियर है सबको। यही हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी सेल। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन तो कुछ तो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा ना। तो उस यहाँ पे जो सॉल्यूशन रेसिस्टेंस फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस शो करेगा ना यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कुछ तो रेसिस्टेंस शो करेगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ सर ऑफर, कितना हिंड्रेंस, कितना कितना उसका बैरियर प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में, है ना। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब यस क्या हुआ, लिखो। यस, बैरियर कितने यस, कैपेसिटी कितना करेगा। बैरियर, कितना हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा हमारा सॉल्यूशन। तो लिखो, रेसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है द हिंड्रेंस
the offered by hindrance offered by the solution। तो कितना हिंड्रेंस, कितने बैरियर प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन हमारे आयंस को फ्लो होने में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? जैसा सेम हम लोग फिजिक्स में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। बोलो हाँ या ना? होता था ना रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है? एल हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और ए क्या है हमारा? ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और हमारा आर क्या है? हमारा आर हमारा है रेसिस्टेंस। ठीक है, और हमारा रो क्या है? हम पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। और आप बोल सकते हो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। तो कितनी रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा हमारा सॉल्यूशन जो आप यूज करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसका यूनिट क्या होता है बताओ? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? एनीवन? किसी को आइडिया है रेसिस्टेंस की यूनिट? निशा, नूर, सानिया, शीतल, विशाल, एनीवन? बोलो, रेसिस्टेंस का कोई यूनिट आपको याद है? एनीवन? किसी को? रेसिस्टेंस का यूनिट होता है, लिखो। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा ओम, है ना? यूनिट याद रखना, यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सभी लोग ध्यान रखना, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है ना? ठीक है, क्लियर है? आगे चले हम लोग, है ना? अब आप लोग ये बताओ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या आप बोलोगे रेसिस्टिविटी। हाउ टू कैलकुलेट दैट? टेल मी, कैसे आप कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी? टेल मी, फॉर्मूला बोलो। रेसिस्टेंस वाली फॉर्मूला याद है ना आपको? क्या था? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? इसे आप जब रीअरेंज करोगे तो हमारी रो क्या हो जाएगी? हमारी रो हो जाएगी आर इंटू ए डिवाइड बाई एल, है ना? ये होगी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी होगी हमारा, बोलो एनीवन, किसी को याद है? ओम हाँ, ओम। ओम मीटर। से ओम सेंटीमीटर, यस, ओम मीटर दोनों होता है ना? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, आप दोनों में से कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही यूनिट क्या है हमारी? सही है ना? मीटर सेंटीमीटर दोनों। तो ये यूनिट होगी हमारी किसकी? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट यस टर्म टर्म जो यस है हमारा कंडक्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस। लिखना सभी लोग, नेक्स्ट टर्म जो है हमारा कंडक्टेंस, है ना? कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। फाइन, है ना? तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस।
ठीक है। तो G इज इक्वल टू 1/r, है ना। ठीक है। G क्या होगा, G इज इक्वल टू 1/r। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताओ। कंडक्टेंस का यूनिट सभी लोग याद रखना। यस, ओम। ओम इनवर्स। यस, ग्रेट, ओम इनवर्स। क्लियर है, याद रखना। या हम लोग बोलते हैं मोहो। क्लियर है। या आप क्या बोलोगे, साइमन। ठीक है। ये सारी क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो यूनिट आप सभी लोग ध्यान रखना, याद कर लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूनिट से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा कंडक्टिविटी। क्या है हमारा, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, कौन से सिंबल से? कप्पा। के। के क्या होता है हमारा, कप्पा होता है यहाँ पे, है ना। क्लियर है। तो आप लोग ये बताओ, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। यस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है। तो आप अब ये बताओ, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाए, के इज इक्वल टू 1/रो। तो रो क्या था हमारा, बोलो। तो के किसके बराबर हो जाएगा? के हो जाएगा हमारा L/R × A। तो ये हमारी फॉर्मूला किसका हो गया, कंडक्टिविटी का। इधर L क्या है, लेंथ, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर क्या है हमारा, रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। यस, है ना। अब आप लोग ये बताओ, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी वो? यूनिट ऑफ, साइमन इनवर्स वन। yes, wow, great. Unit of conductivity will be nothing but nothing but Simon, जैसे आप लोगों ने बोला, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। क्लियर है। और हो सकता है क्या, बोलो, ओम, ओम मीटर होल इनवर्स। या आप बोल सकते हो ओम सेंटीमीटर होल इनवर्स, है ना। ये सारी क्या है, सारी यूनिट है किसकी, कंडक्टिविटी की। तो सभी लोग ध्यान से याद रखना, यूनिट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। आगे हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टिविटी। सारी की यूनिट याद रखना आप लोग, है ना। जितने भी हैं सबके यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी है हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है। सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा, या बोल सकते हो G∗, है ना। तो सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बोलो। G∗ इज नथिंग बट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सेल कांस्टेंट फाइंडिंग करने का फॉर्मूला है, L/A। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ए इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना। आगे चले, क्लियर है यस ना सर। सबको? फाइन, आगे चले। ठीक है। यस सर। हाँ बोलो, बोलो विशाल, डाउट है? सर ये स्टार का मतलब क्या है सर? जी पे ये स्टार जो है। सिंबल है बस, ये सिंबल है इसका बस, है ना। ओके सर। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जी अपनी कंडक्ट, ये था ना कंडक्टेंस। यस सर। जी क्या है हमारा, कंडक्टेंस। तो G∗ इज नथिंग बट सेल कांस्टेंट, है ना। ओके सर। सिग्मा या G∗ करके आपको डिनोट किया जा सकता है ना। सिग्मा भी आप यूज यूज कर सकते हो, या G∗, है ना। ओके सर। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, आपको बताना है के एंड G∗ के बीच में क्या होगा रिलेशनशिप, बताओ। एनी वन,
रिलेशनशिप बिटवीन के एंड जी स्टार एंड, और बता दो, जी, इन सबके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा बताओ। तो रिलेशनशिप फाइंड करने से पहले आपको के का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है? बोलो। 1 by एल, यस, एल अपॉन आर ए, है ना? तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एल बाई ए क्या है? एल बाई एरिया ऑफ नथिंग बट सेल कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई आर, है ना? ठीक है। तो ये एक हमारा इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारी एक्सप्रेशन होगी नेक्स्ट, वो क्या होगी? अगर आपने जी को 1/r की जगह पर रख दिया, है ना, 1/r की जगह पे मैं अब जी रख रहा हूँ, तो के इज इक्वल टू जी स्टार इंटू 1/r है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? जी पुट करना है 1/r की जगह पे, है ना? तो हमारा के इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी, है ना, जी स्टार इंटू जी। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये के इज इक्वल टू जी स्टार इंटू जी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके, है ना? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से याद रखना, है ना, दोनों एक्सप्रेशन को। ठीक है। के हमारा क्या है? कंडक्टिविटी है। जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। जी क्या है? कंडक्टेंस है ना? सबको पता है ना ये चीजें? किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन बोलो। नो डाउट, आगे चले हम लोग। क्लियर है सबको? क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर आगे ठीक चलिए। है, ओके 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 फाइन, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना? तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक कंडक्टेंस, उससे पहले एक और लिखो। इफ के ऑफ 0.1 मोलर KCl is 1.2 into 10 के पावर -2 Simon centimeter inverse and R is 60 ohm, R is 60 ohm, then find G स्टार। आपको फाइंड करना है क्या? जी स्टार। कितना जी स्टार हमारी आएगी, है ना? सभी लोग बताओ हमारी जी स्टार कितनी आएगी, एवरीवन। सर 72 इंटू 10⁻²। यस, वाओ, ग्रेट। नूर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना? नूर का आंसर सही है। इजी है ये तो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल है हमारी, है ना? करना क्या है बस, आपको के का फॉर्मूला क्या था हमारा, बोलो। के इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई आर, बस। जी स्टार क्या हो जाएगी हमारी? जी स्टार इज नथिंग बट के इंटू आर। के क्या है हमारा? के है हमारा 1.2 इंटू 10 के पावर -2। रेसिस्टेंस कितनी है? 60। तो कितनी आ जाएगी? 72 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सबको? नो डाउट, आगे चले ना? बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो पूछो, है ना? आगे चलते हैं। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक कंडक्टेंस सेल, a conductance cell was filled with filled with filled with a 0.02 molar KCl solution which has which has conductivity which has conductivity 2 into 10 के पावर -3 Simon centimeter inverse,
find the find the resistance find the resistance when cell constant is when cell constant is 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेसिस्टेंस। तो आप लोग बताओ हमारी रेसिस्टेंस की कितनी वैल्यू आएगी? सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन। सर 2 × 10⁻²। कितना रहा? 2 × 10⁻²। रेसिस्टेंस। यस सर। रेसिस्टेंस इतना नहीं है, देखो के आपको दिया हुआ है ना, के कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻³ ना, बोलो, है ना? क्लियर है? और आपको जी स्टार कितना दिया हुआ है? 0.1, है ना? बस। तो जी स्टार, 1 सेकेंड, के क्या हो जाएगा हमारा? के इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई आर, है ना? हमें निकालना है आर, तो जी स्टार डिवाइड बाई के। ठीक है, तो जी स्टार कितना है? 0.1 डिवाइड बाई के कितना है? 2 × 10⁻³ तो कितना आएगा यहाँ से? 0.1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 2 इज 50 ओम्स आएगा, 50 ओम, है ना? 50 ओम विल बी द आंसर। ठीक है? डाउट है किसी को? बोलो, एनीवन? विशाल, नूर, शीतल, निशा, एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है? स्नेहा, सानिया? नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है हमारा? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिखो सभी लोग। मोलर कंडक्टिविटी किसी को आइडिया है क्या होता है? एनीवन? डिफाइन करो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? और हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेमडा एम, है ना? इसे बोलते हैं कैपिटल लेमडा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लेमडा। ठीक है, ओके गाइस। तो मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है? लिखो सभी लोग, 1 सेकेंड, है ना? लिखो, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब हम लोग केवल बात करेंगे किसका? सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोड का बातें हो गई हम लोग, है ना? जितने भी बातें करनी थी इलेक्ट्रोड के बारे में वो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल सॉल्यूशन का बात होगा। ठीक है, तो लिखो, द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल of an electrolytic solution of an electrolytic solution when separation separation between two electrode is 1 centimeter and area is so large, एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए सो दैट हमारी जो भी सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन
उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आ जाए। तो एरिया इज सो लार्ज दैट दैट होल सॉल्यूशन so large that whole solution is contain whole solution is contained between between two electrodes between two electrodes। क्लियर है ना? ओके गाइस, तो फॉर्मूला क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का? एनीवन, किसी को पता है क्या होता है? K/C। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो मोलर कंडक्टिविटी कैपिटल लेमडा एम इजकल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी, है ना? क्लियर है? ये फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान रखना। एम क्या है हमारा यहाँ पे? एम हमारा है मोलारिटी। क्लियर है? हमारा के क्या है? हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यह फॉर्मूला याद रखना फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी, है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में, है ना? अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं बोलो? एनीवन, किसी को आइडिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग किसे बोलते हैं? डिफिनीशन क्या आप लोग डिफाइन कर सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में? एनीवन? आइडिया है? जैसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे थे ना, सेम यहाँ पे अंतर क्या होगा? सभी चीजें सेम रहेंगी, डिफरेंस जो होगा वहां पे और यहाँ के बीच में, वहां पे एक मोल था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो लिखो यहाँ पे द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 gram equivalent the conductivity of 1 gram equivalent of an electrolytic solution electrolytic solution electrolytic solution where where the separation between where the separation between two electrode separation between two electrode is 1 centimeter and area is so large that the whole solution is contained between two electrode. Whole solution is contained between 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 two electrode। ठीक है, क्लियर है सबको? बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, है ना? फाइन। अब आप लोग ये बताओ हम लोग कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड करते हैं? तो उससे पहले आप लोग ये बताओ मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? पहले आप लोग यूनिट बता दो। एनीवन, यूनिट क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का? वन। क्या बोलो? साइमन्स मीटर इनवर्स में। हाँ, मोल इनवर्स, यस। साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स।
या बोल सकते हो साइमन मीटर इनवर्स मोल मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? तो ये यूनिट हुआ हमारा किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। अब आप लोग बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, एनीवन, क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेमडा इक्यू इज, इसे यहाँ पे लिख लो, डिनोट करते हैं कैपिटल लेमडा इक्यू, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मालिटी, है ना। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन? तो यहाँ पे एन क्या है हमारा? एन हमारा है नॉर्मालिटी। क्या है हमारा? नॉर्मालिटी है। के क्या है हमारा? के हमारा है कंडक्टिविटी। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं ना, आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो आप लोग, इससे पहले आप लोग एक चीज फाइंड करो, रिलेशनशिप बताओ आप, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो आप लोग ये बताओ, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में? बोलो, एनीवन, किसी को आइडिया है कुछ भी? बोलो, है ना। किसी को आइडिया है? देखो, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्मूला क्या होती है, के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मालिटी, है ना। आपको पता है नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला सबको याद है? तो याद रखना आप लोग, है ना। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी जगह यूज होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था के इंटू 1000, नॉर्मालिटी की जगह पे मैंने मोलारिटी इंटू एन फैक्टर रख दिया, है ना। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग ध्यान से देखना, क्या मैं इसे मोलर कंडक्टिविटी बोल सकता हूँ? के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम आ गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। So this is the relationship between equivalent conductivity and molar conductivity. Remember that, है ना, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सर रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ बोलो। एन हाँ फैक्टर बोलो। क्या है? देखो एन फैक्टर जैसे सॉल्ट है ना, सॉल्ट में एन फैक्टर हम लोग चेक करते हैं कितना कटायन है या कितना एनायन है। ठीक है, तो एन फैक्टर फाइंडिंग देख लो यहाँ पे, एन फैक्टर कैसे फाइंड करोगे आप लोग? ठीक है, सॉल्ट फॉर सॉल्ट, अगर आपके पास सॉल्ट है तो सॉल्ट में हम लोग चेक करते हैं कटायन चार्ज, कटायन चेक करेंगे या एनायन, कोई एक। ठीक है, कटायन या एनायन, है ना। बैलेंस के बाद बैलेंस कर लेना, सपोज करो आपके पास दिया हुआ है MgCl2, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा बताओ? अगर आप इसे डिसोसिएट करोगे तो Mg2 प्लस प्लस, Mg2 प्लस Cl माइनस। हाँ तो कितने कटायन है यार, कितने एनायन है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, नेगेटिव चार्ज कितने हैं? बोलो। पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 1। नहीं, दो नहीं, दो है, क्योंकि क्या ये बैलेंस है?
क्या ये No, इक्वेशन बैलेंस है? नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, है ना। यानी कि Cl जो है, रिएक्टेंट साइड में कितने Cl है? 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने Cl है हमारे? 2 हैं, है ना। तो अब बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब बताओ कितने कैटायन है और कितने एनायन है? दो तो हमेशा याद रखना, दोनों ही सेम ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया हमारा? एन टू 2। एन फैक्टर 2 हो गया ना। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है? 2 है ना। और दो, एक Cl माइनस और एक Cl माइनस, तो 2 Cl माइनस हो गया ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए, है ना। अब इसका बताओ, AlCl3 पे ये बताओ एन फैक्टर कितना होगा? सभी लोग, एवरीवन ट्राई करो। AlCl3 पे हमारी एन फैक्टर कितनी होगी? सर 3। यस, कैसे? जैसे AlCl3 को जब डिसोसिएट करोगे आप, तो we will get Al3 प्लस प्लस थ्राइस Cl माइनस, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव चार्ज भी हमारी 3 है और नेगेटिव चार्ज भी 3 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ जाएगा? एन फैक्टर विल बी, बोलो, 3, है ना। ठीक है। अब बताओ, किसी को डाउट है? एनीवन? इसका बताओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताओ। Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एन फैक्टर बताओ आप लोग। बोलो सभी लोग। किसी को आइडिया है? सर देखो, 6। यस, वाओ, ग्रेट। कितना आएगा? 6 आएगा, ग्रेट। नूर ने सही जवाब दिया, है ना। सबको क्लियर हो रहा है ना? नूर, सानिया, सरस्वती, निशा, शीतल, स्नेहा, विशाल, सबको क्लियर हो रहा है ना? है यस ना। सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप इसे डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा? Al3 प्लस मिलेगा, प्लस SO4 2 माइनस, है ना। अब आप इसे बैलेंस करो। Al कितना है हमारा? 2 है। SO4 कितना है हमारा? 3 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 3। कितने Cl हैं? 2। तो टोटल कितने होंगे? 3 × 2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे भी देख लो, ये 3 है, चार्ज कितने हैं? 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6। ओके। क्लियर हो गया ना कैसे फाइंड करेंगे हम लोग एन फैक्टर, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो। फॉर एसिड के लिए, फॉर एसिड और बेस, एसिड और बेस में वी नीड टू चेक, 1 सेकेंड। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है गाइस, है ना। वी नीड टू, फॉर एसिड एंड बेस वी नीड टू check number of H plus and OH minus. We need to check number of number of number of displaceable, number of displaceable हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन दे सकता है ना। और आप बोल सकते हो नंबर ऑफ, वी नीड टू चेक द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल डिस्प्लेसेबल H प्लस और OH माइनस, कितना H प्लस दे सकता है, कितना OH माइनस दे सकता है ना। एसिड को हम लोग चेक करेंगे H प्लस से, और बेस को हम लोग चेक करेंगे OH माइनस से, है ना। एसिड को H प्लस से और बेस को OH माइनस में। तो आप लोग ये बताओ, H2SO4 में एन फैक्टर कितना होगा?
और MgOH होल ट्वाइस में एन फैक्टर कितना होगा, बोलो। और यहाँ पे HCl का एन फैक्टर कितना होगा, और NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, बोलो। एन फैक्टर बताओ एवरीवन, सभी लोग बताओ एन फैक्टर कितना होगा, एवरीवन। सर HCl का तो 1 होगा। यस, यस सही हो। HCl का तो 1 होगा। NaOH का कितना होगा, इसका भी 1 होगा। यस। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, H ही, एक ही है ना, इसलिए 1। यहाँ पे OH माइनस कितना है, एक ही है, इसलिए 1। इसका बताओ। सर फर्स्ट में 2। यस ग्रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सेकेंड में, 2। यस, सेकेंड में भी 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH कितने हैं, 2। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग देखें कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है ना। कभी कभी आप अगर ऐसा देते, सपोज करो H2SO4 दिया हुआ है ना, और आपको दे दिया केवल एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से, अगर ऐसा इक्वेशन आ गया SO4 माइनस प्लस H प्लस, तो आप लोग अब बताओ इसमें कितना एन फैक्टर होगा, अब बताओ एन फैक्टर कितना होगा। 1। यस, 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो था 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो कितना का अंतर हुआ, एक ही का ना, एक ही हाइड्रोजन निकला ना फिर। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि हाइड्रोजन कितना डिस्प्लेस हुआ है, एक ही ना, एक ही हाइड्रोजन जो है सॉल्यूशन में गया है ना, इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। यस। आपको चेक करना है कि कितना हाइड्रोजन पहले थे, कितना बचे, नहीं बचे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे H2SO4 दिया हुआ है, और आपको पूरा डिसोसिएट हो गया, तो क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारा यहाँ पाएगा 2, है ना। 2 क्यों आएगा, 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं ना, दोनों ही हाइड्रोजन कहाँ सोल्यूशन में चले गए, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अब बताओ, समझ गए ना आप लोग एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। किसी को डाउट है, विशाल, स्नेहा, शीतल, सरस्वती, सानिया, नूर, निशा, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। नो सर। नहीं ना, डाउट नहीं है ना, इजी है ना, ये तो इजी कॉन्सेप्ट है नो ना। सर, इट्स क्लियर। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन कर लो आप लोग, है ना। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन कर लो सभी लोग। कैलकुलेट कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, equivalent conductivity equivalent conductivity of 10 के पावर माइनस 2 मोलर AB2 गिवन क्या है, गिवन आपको कंडक्टिविटी K दिया हुआ, K इज इक्वल टू 4 × 10 के पावर माइनस 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो सभी लोग, एवरीवन। आपको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों। ठीक है, पहले आप लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालो। यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, K × 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी, है ना, डिवाइडेड बाय मोलारिटी। और मोलारिटी आपको दी हुई है कितना, 2। K कितना दिया है, 4 × 10 के पावर माइनस 2, तो 4 × 10 के पावर माइनस 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -2, -2 कैंसिल आउट, वी गेट 4000। 4000 आंसर आ गया किसका, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको।
एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं ना? अब आप लोग ये बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? याद है फॉर्मूला? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई एन फैक्टर, है ना? तो आप बताओ यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा Ab2 का? Ab2 की एन फैक्टर कितनी होगी बोलो? Ab2 मान लो कोई सॉल्ट है, तो Ab2 का एन टू। फैक्टर क्या होगा? यस, क्यों 2 होगा? देखो, ए 2 प्लस है, प्लस बी माइनस होगा, बट बी को आप बैलेंस करोगे तो चार्ज कितना आएगा? 2 ही तो है। दो पॉजिटिव और दो दो नेगेटिव भी तो है यहाँ पे। या तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, और है ना? तो मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास टू 4000 थाउजेंड। डिवाइड बाई 2 इज गेटिंग 2000, है ना? 2000। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आपने लिखा था ना यहाँ पे? ये छूट गया? अच्छा, लिख लो यहाँ पे, लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग, है ना? यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का अंतर क्या है? मोल की जगह पर क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, बस। ठीक है, तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होल इनवर्स, या आप बोल सकते हो साइमन मीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट, है ना? ये हमारी यूनिट होगी किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना कहीं पे कुछ भी है? बोलो, एनीवन? है ना? नो सर, ओके नो डाउट। ओके ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, हमारा जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, सभी लोग करना इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफ the resistance of 0.1 normal mm, solution of formic acid and resistance of 0.1 normal solution of formic acid is, resistance की वैल्यू दी हुई है आपको 200 ओम, एंड आपको दिया हुआ है सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको फाइंड करना है द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉर्मिक एसिड। तो आप बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा? बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी? सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मालिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नॉर्मालिटी की वैल्यू दी हुई है ना? नॉर्मालिटी की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। आपको फाइंड करना है के कैसे फाइंड करोगे? के फाइंड करने के लिए आपको दिया हुआ है सेल कांस्टेंट की वैल्यू एंड रेसिस्टेंस का। ठीक है, याद आया फॉर्मूला? रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी का, के इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई आर, है ना? जी स्टार क्या था? सेल कांस्टेंट 2 है, डिवाइड बाई 200। तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/100, है ना? के का वैल्यू आएगा 1/100। नॉर्मालिटी आपको दी हुई है 0.1। तो बस इसे आप इक्वेशन में पुट करो, के है हमारा 1/100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1। कैलकुलेट करो सभी लोग, एवरीवन। कितना आएगा यहाँ से हमारा? सर 1 आएगा आंसर। 1। 1 कैसे आएगा बताओ? डिवाइड बाई 100 इंटू 0.1।
तो इससे क्या हो जाएगा बोलो? 1000 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ना। 10 कैंसिल आउट, इज कमिंग टू बी 100। 100 साइमन 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, समझ गए? 100 कैसे आया? 1 नहीं आएगा। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को कुछ भी इशू है यहाँ पे? क्लियर है सबको, है ना? स्नेहा क्लियर है आपको ना? निशा? यस सर। ठीक है, ठीक है। सानिया, सरस्वती, शीतल क्लियर है ना? नूर, नूर आपको क्लियर है ना? विशाल, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? बोलो। नो सर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक होगा कॉलरेस लॉ, है ना? उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके गाइस, क्लियर है सबको, है ना? ओके सर। यस सर। Okay, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you. सर ये वीडियो सर किसी यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं? हाँ, आपको शेयर किया जाएगा जल्द, है ना? ठीक है, आपको ओके लिंक शेयर सर। किया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक सर केयर। अभी कोई